भारत की शानदार फतह। भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार। बड़ी अच्छी बात राशिद ने कही है कि उन्हें जीतना आता है, दे नो हाउ टू विन, और जो उनके मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हैं कि वो किसी न किसी मौके पे फंस जाते हैं। और आपको साइंटिफिकली आपको अब रेलेवेंट होना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता फिएट रख के और आप कहें मैं फरारी से रेस जीत जाऊँ। वो ऐसा थ्रेट है कि जिसको आप कोई भी नहीं डिनाई कर सकता। दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। कि ये हंगर इतनी लंबी रहती कैसे किसी इंसान में। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आप अप्रोच अच्छी करें, जहां मर्जी जाके आप खेले जीत सकते हैं। वो इंडिया ने करके दिखाया है। They know how to play one-day cricket. India is very good at it, and they have a best chance of winning a Champions Trophy is probably this. Probably is this. And they're up against one of the most toughest side, जिसको अगर स्क्वीज करेंगे, उनको अगर जोर से दबाएंगे, जो उनके अंदर से निकलेगा वो एंगर है, वो कॉन्फिडेंस है, वो फेंटा है। So I reckon I think one of the best team in the T20 in a white format में it's right now is India. आगे देख ले, विराट कोहली को कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो जाते ही चांस लेते हैं। उसने मिड ऑन के ऊपर से मारा, पहले वहां बचा, फिर एक ऊपर से उसने चलाने की कोशिश की, फिर बचा। आई थिंक ये 2-3 इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उनके पास, उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। आई थिंक इंडिया डेफिनेटली, बिकॉज वो उस विकेट के ऊपर काफी देर से खेल रहे हैं और उनको काफी उस विकेट की अवेयरनेस है। आई थिंक आपने देखो अगर तीनों मैचों को उनको उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट था, उनको खेलना, उनका तरीका पता है उनको। बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है ये, और इस पे जब ड्राफ्ट में जब टीमें आपस में बहस होती हैं तो इसको बड़ा हाईली रेट किया जाता है। होता है वो सिर्फ वन रोल के लिए नहीं बन सकता, ये हम बार बार कह रहे हैं, और अच्छी टीमें ये समझ चुकी हैं कि उनके प्लेयर्स को हर तरह की कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए। वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकता। सच ये है कि पाकिस्तान इंडिया अगर एक पूल में ना हो ना, तो ये जितने भी ब्रॉडकास्टर है ना, ये घर पे बैठ जाएंगे। अच्छी टीमों की निशानी है, यही अच्छे बैटिंग ऑर्डर की निशानी है कि आपके शुरू में 2-3 जल्दी आउट हो जाए, आप अपनी इनिंग्स को किसी तरह रीबिल्ड करें। कि आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है। दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत अच्छी है, ना सिर्फ वो इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, बल्कि उनको ये पता है कि पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करना है, मिडल ओवर्स कैसे खेलने हैं, इनिंग्स कंक्लूड कैसे करनी है, अगर विकेट गिरी है तो तब कैसे खेलना है, दे कैन टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। तो बेटर इक्विप्ड प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, वही मैं आपसे बात कही थी कि जो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनकी जो 4 डे क्रिकेट है, जो उनकी 3 डे क्रिकेट है, जो उनका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे एक कंपटीशन लेवल है, वो डेफिनेटली हाई है और नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा है। जब हम उनकी लड़कियों से भी, अपनी लड़कियों की टीम की डोमेस्टिक की बात करते थे, आप लड़कों से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ जो मैचेस वो लोग खेलते हैं और जिस क्वालिटी की खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उससे ऑब्वियसली आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस की जो आप बात करें, गेम टैक्टिक्स की जो आप बात करें, वो बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर कंसिस्टेंसी रहती है, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी जाके वापस उस डोमेस्टिक को खेलते हैं, चाहे वो करंट प्लेयर्स ना हो, लेकिन बहुत जल्दी सिस्टम से आउट नहीं हो जाते, वो खेलते रहते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आके अपनी टीम की दुखड़ा फ़ौरन याद आ जाता है कि बाकी टीमों ने तो नहीं खेली इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट। हम टॉप 2-3 टीमों में जिन्होंने फिर भी खेली है, पर फिर भी हमने अपनी टीम को चेंज कर दिया। हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम उन मैचेस से अपनी 11 यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल करके आते, बना के आते। हम अच्छी जीते जीते आके हमने अपनी टीम बदल दी। तो वो दुख जो है वो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू से है कि यहाँ पे कंडीशन मेरा नहीं ख्याल इतनी मैटर करती है। यहाँ पे अब आजकल की क्रिकेट में अप्रोच मैटर करती है कि आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में वर्ल्ड कप जीत के गया, उस वक्त तो वो अपने घर में खेल रहे थे। अच्छा, आप टीम अच्छी बना के लेके जाएं, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आप अप्रोच अच्छी करें, जहां मर्जी जाके आप खेले जीत सकते हैं। वो इंडिया ने करके दिखाया। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली
ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग अच्छी करते ही करते हैं। शोएब, they've always done well in ICC tournaments. सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, फाइनल में भी पहुंच जाते हैं, जीत भी जाते हैं। मतलब उनके पास भी अगर आप देखें इन द लास्ट 15 years और सो, जिस किस्म के हमने उनके रिजल्ट्स देखे हैं, या तो वो जीत गए हैं, या दे आर सेमीफाइनलिस्ट और दे आर रनर्स अप। केस स्टडी उठा के देख लें आप BCCI की, 1983 दे विन द वर्ल्ड कप, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ टिल द 1990s, जब उन्होंने BCCI में कॉर्पोरेट कल्चर लाना शुरू किया और फिर उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया, फिर उन्होंने अपनी मार्केट को टैप किया, फाइनेंशियल आउटलेज बनाए, और उसके बाद उन्होंने इसको डेवलप करना शुरू किया। इंडिया की 3 टीमें इंटरनेशनल जो किसी वक्त भी कहीं पे भी खेल सकती हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू बिल्ड योर स्टॉक नाउ। और आपको साइंटिफिकली आपको अब रेलेवेंट होना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता फिएट रख के और आप कहें मैं फरारी से रेस जीत जाऊं। नहीं, डिसीजन सारे लेना। अगर ब्रॉडकास्टर को पता चल जाए इंडिया की टीम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो रही है, वो पूरी दुनिया का जोर लगा लेंगे कि किसी तरह सेमीफाइनल में। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो हम तो उनको बुला रहे थे लाहौर आके सारे मैचेस खेल लो, तो वो एक वेन्यू पे नहीं होता, वो भी तो एक ही वेन्यू पे होता। तो ये तो अभी एक सोल्यूशन निकालना था, चाहे उनको वहां खिलाना है चाहे उनको यहाँ खिलाना है, ताकि खुश उसलूबी से ये इवेंट हो जाए। अब वो जो भी है वो तो है, अगर वो एक जगह खेल रहे हैं तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए आपने ये किया, उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला था जब ये सारी मीटिंग? जब लाहौर में उनको बुला के कहा था कि आप अपने लाहौर में मैच खेल लें, तो उन्हीं के ब्रॉडकास्टर ने कहा था कि इंडिया का एक मैच पिंडी में रखें। अच्छा जी, अच्छा, ब्रॉडकास्ट बोर्ड चलाता है कि वो उनका ब्रॉडकास्टर चलाता है सारी क्रिकेट भाई।